चलिए दोस्तों, एमएस वर्ड की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे मेलिंग टैब। सबसे पहले मेलिंग टैब का मतलब समझते हैं क्या है। अगर मैं मेलिंग टैब के मतलब की बात करूं, इसके मीनिंग की बात करूं, क्या यूज है इसका। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई इन्विटेशन या फिर कोई लेटर आपको लेट सपोज 50 को सेंड करना है। अब क्या आप वो लेटर जो है वो आपको हर एक के अलग अलग नाम से प्रिंट कराना। अब क्या वो आप लेटर हर एक के नाम से अलग अलग लिखोगे या कॉपी पेस्ट करोगे? 50 बार कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं। हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट की होता है मेलिंग टैब में। सबसे पहले अपना जो भी लेटर है या इन्विटेशन है उसको रेडी करो। उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले लिस्ट तैयार करेंगे कि किस किस को इन्विटेशन भेजना। ठीक है। अगर आप घर पे भी कोई फंक्शन वगैरह रखते हो तो उसमें भी आप सबसे पहले क्या है, एक रफ में एजम्पशन बनाते हो कि हाँ कम से कम या मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों का अरेंजमेंट आपको करना है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। सबसे पहले अपना लेटर या फिर इनविटेशन प्रिपेयर करने के बाद हमें लिस्ट तैयार करनी है कि किस किस को हमें यहाँ से इनविटेशन सेंड करना। ठीक है। अभी फिलहाल हम रैंडम पैराग्राफ ले रहे हैं जो हमारा एक लेटर है। मैंने कहा ये लेटर सबके नाम से अलग अलग जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक लेटर है जो सबके अलग अलग नाम से जाना चाहिए। ये हमने लेटर ले लिया। अब जैसा कि अभी मैंने कहा, लेटर या इनविटेशन टाइप करने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा, लिस्ट तैयार करना किस किस को इनविटेशन भेजना। वो लिस्ट या इनविटेशन आप कहाँ से टाइप करोगे? सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, आपने यहाँ से आना है सिलेक्ट रेसिपिएंट। यहाँ पे आप आओगे टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी खुद की लिस्ट टाइप करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने सारे कॉलम्स है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी। लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नेम और उसका एड्रेस, सिर्फ ये दो चीजें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कस्टमाइज कॉलम का। ये कस्टमाइज कॉलम से आप अपने कॉलम्स को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हो। ठीक है। डिलीट आपको एक एक करके ही करना पड़ेगा। सिलेक्ट करो, यस करो। इस तरीके से आपको ये सारे कॉलम्स डिलीट करने हैं, नेम और एड्रेस को छोड़ के। लास्ट नेम भी हमें नहीं चाहिए, सिटी भी हमें नहीं चाहिए, एड्रेस सिर्फ सिंगल लाइन का चाहिए। किसी कॉलम को रीनेम करना है तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो। टाइटल भी हमें यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से इसे ओके कर दो। फर्स्ट नेम और आपका एड्रेस आ गया। लेट सपोज हमने यहाँ से नाम लिखा सुनीता और उसका एड्रेस हमने लिख दिया सेक्टर 1। अब 4 जनों के और रिकॉर्ड्स डाल दें तो यहाँ से आप करोगे न्यू एंट्री। ठीक है, यहाँ से लिखो सेक्टर 2 न्यू एंट्री। जितने रिकॉर्ड चाहिए उतनी बार आपको न्यू एंट्री क्लिक करना पड़ेगा। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री। अब आप यहाँ पर इसके नाम लिख दो, यहाँ से ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे वो आपसे कहेगा कि अपनी लिस्ट को सेव कर दो। हम इसको फिलहाल लिस्ट के नाम से ही सेव कर देते हैं। जब सेव करोगे बाकी के ऑप्शन आपके तब एक्टिव होंगे, वरना ये ऑप्शन आपके इनएक्टिव रहेंगे। अब अगर आप कोई लेटर वगैरह भी किसी रिलेटिव वगैरह को भेजते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, पोस्ट ऑफिस से एक एनवेलप परचेज करना। तो यहाँ पर भी हमें एक एनवेलप परचेज करना पड़ेगा जिसके अंदर ही आपका लेटर जाएगा। एनवेलप परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। जैसे ही एनवेलप पे क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में आपने यहाँ से कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि जो नेम है उसके हिसाब से एड्रेस चेंज होता रहेगा। नेम चेंज होगा तो एड्रेस भी चेंज होगा। रिटर्न एड्रेस में आपका एड्रेस आएगा। क्यों? अगर कोई घर पर ना मिले तो ये जो लेटर है ये रिटर्न होके कौन से एड्रेस पर वापस आए। मैंने कहा मैं भेज रही हूँ तो यहाँ पर मेरे एड्रेस पर ही ये वापस आएगा। ठीक है, इसे कर दो ऐड टू डॉक्यूमेंट्स। आपका ये एनवेलप आ गया और ये आपका लेटर है। अब इस एनवेलप में बॉटम सेंटर पे आओगे, क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आपने वो फील्ड एंटर करानी है जो आप चाहते हो कि एनवेलप के ऊपर रहे। मैंने कहा नेम और एड्रेस तो कंपलसरी है कि एनवेलप के ऊपर रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई एनवेलप आता है उस पर एड्रेस ही नहीं मेंशन होगा तो वो एनवेलप आपके पास रिसीव कैसे होगा। ठीक है, और अगर एड्रेस आपका बाहर नहीं लिखा होगा तो एनवेलप ओपन करने की तो परमिशन होती नहीं है, तो लेटर आपके पास नहीं रिसीव हो पाए। ठीक है, तो आपने यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से इंसर्ट कराना है नेम, एंटर, एड्रेस। यहाँ से कराने का रीजन, मेरे को सारी चीजें साथ के साथ चेंज करनी है इसलिए। ठीक है, डियर, मैंने कहा डियर भी जिसका भी नाम है उसका उसके आगे नाम प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेटर या एनवेलप इनविटेशन तैयार किया, फिर हमने सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आके अपनी एक लिस्ट टाइप की, देन उस लिस्ट को सेव किया। फिर हमने यहाँ से एक एनवेलप लिया। एनवेलप में दो ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस।
डिलीवरी एड्रेस में कुछ भी नहीं आएगा, रिटर्न एड्रेस में आपका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड से आके वो फील्ड ले लेनी है जो आपको अपने लेटर या फिर एनवेलप पे प्रिंट कराना। यहाँ से आओगे फिनिश एंड रिजल्ट मर्ज। फिनिश एंड मर्ज के बाद पहला ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं? मैंने कहा हाँ मुझे सारे कराने, तो यहाँ पर ऑल करके ओके कर दो। पहला एनवेलप सुनीता सेक्टर 1 डियर सुनीता, उसका लेटर। फिर नेक्स्ट एनवेलप, नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट एनवेलप, नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट एनवेलप, नेक्स्ट लेटर। तो इस तरीके से आप जितने नाम प्रिंट कराओगे उतने के नाम से हर एक का अलग अलग एनवेलप और अलग अलग लेटर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब आपको इसको इजीली प्रिंट निकलवा सकते। ठीक है, तो ये आपका था मेलिंग टैब, जो बेसिकली आपका इन्विटेशंस प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन्विटेशन तैयार हो जाए इसके बाद आप यहाँ से इस पे जो भी पेज कलर वगैरह देना है आप दे सकते हो, जो भी पेज बॉर्डर देना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ से पेज बॉर्डर देना है सिलेक्ट करो, सब पे देना है, हाँ करके इसे ओके कर दो, आपका सब पे बॉर्डर आ जाए। ठीक है, ये चीज़ अपना इन्विटेशन प्रिंट होने के बाद ही करना, और अगर एक बार इन्विटेशन आपके ये प्रिंट हो जाए तो उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं रियल बेसिस पे भी बात करूँ, अगर आपने कुछ गलत प्रिंट करवा दिया अपने लेटर्स या इन्विटेशंस में और वो प्रिंट होके आ चुके हैं, तो अब आप हर एक लेटर में तो चेंज नहीं करोगे, तो आपके लिए तो सारे लेटर्स वेस्ट हैं, सारे आपको दोबारा प्रिंट कराने पड़ेंगे। इसमें भी वही है कि अगर एक बार गलत प्रिंट हो गया तो आपको ये सारा प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना। क्लियर? अब आपका सिर्फ रिव्यू और व्यू टैब बचा है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना रिव्यू और व्यू टैब करके MS वर्ड फिनिश करते हैं।